हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है डे 3 लद्दाख राइड का। तो आज मेरी मॉर्निंग हुई है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ के साथ, जिसका कि टाइम लैप आपने देख लिया होगा। और बस डल लेक का एक मुझे था कि देख लूँ जाते जाते। सो एक्चुअली मुझे जाना तो बैक साइड से आई थिंक, तो बस यहाँ तो वैसे आ गया था। तो आज की राइड है मेरी 200 किलोमीटर के आसपास की, कारगिल तक की। सो मौसम तो अच्छा है, अभी तक धूप है पूरी। तो होपफुली आगे भी अच्छा ही हो, क्योंकि सुबह मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया था कारगिल का, तो वहाँ तो मतलब क्लाउडी दिखा रहा था थोड़ा। सो लेट्स सी, चलते हैं फिर आगे। पहले रिफ्यूल करा लूँ, उसके बाद फिर कारगिल तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्यूल की, क्योंकि 200 किलोमीटर के आसपास ही है, तो इतना तो चल जाएगा एक टैंक। डल लेक का बहुत बड़ा एरिया है, मुझे इतना आइडिया नहीं था पहले, क्योंकि मतलब डल लेक के आसपास ही घूमते हुए मुझे 3 किलोमीटर के आसपास हो चुके हैं, और बहुत दूर तक एरिया आ रहा है इसका। मतलब मुझे था कि जहाँ मैं घूम रहा था कि सिर्फ वहीं तक ही है, वहाँ तक नहीं है, यहाँ तक पूरा है। मतलब ये डल लेक के साथ में ही है रोड पूरा जा रहा। पहले जीपीएस पीछे से घुमा के लेके जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो ऑटोमेटिकली उसने शिफ्ट कर दिया। मतलब जहाँ से मैं जा रहा था और ये मतलब उसने 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा दिखाया, लेकिन ये व्यू वर्थ है। सुबह का व्यू और भी अच्छा है शाम से। शाम को बहुत तेज़ धूप थी, यहाँ तो रुका नहीं जा रहा था, इतनी धूप थी। रिफ्यूल करा लिया है और मैं आइडिया 10 किलोमीटर बाहर आ गया हूँ श्रीनगर से। और यहाँ पे फ्यूल का रेट था 101.97, मतलब ऑलमोस्ट 102 रुपये। यही रोड दिखा रहा है वैसे जीपीएस से। अब मुझे तो कंफर्म नहीं है कि यही रोड जाता है या और भी है। सोनमार्ग है यहाँ से आइडिया 65 किलोमीटर के आसपास, और यही रोड दिखा रहा है पूरा, मतलब 60 किलोमीटर कि आपने ये रोड छोड़ना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये रोड भी ऐसा ही होगा सारा। पहले तो मैंने किसी व्लॉग में तो ये देखा नहीं है ये वाला रोड। मुझे लग रहा है कि आगे थोड़ा सा हाईवे टच हो गया है शायद, बड़ा वाला, बाकी पता नहीं है। अब पहुंच के ही पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं। यहाँ से थोड़ा सा रोड अच्छा आ गया, मे भी हो सकता है कि ये अब कनेक्ट हो जाए उस मेन रोड से। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। लेकिन आगे से मुझे लग रहा है फिर से वैसा सही रोड आ गया है। ओके, तो यहाँ से पीछे से ये रोड मतलब कनेक्ट हो रहा है इससे, तो वो मतलब उससे ही आ रहा है आई थिंक। हाँ, ये है जी ले 400 किलोमीटर, कारगिल 174, द्रास 117। बाकी मैं पढ़ नहीं पाया, वीडियो स्टॉप करके देख लेना। हाँ, यहाँ से अभी थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ ये शायद मेन रोड ही है। ब्रेकफास्ट नहीं करके चला था मैं, तो यहाँ पे सामने किया है ब्रेकफास्ट। और देखो ये है जी सामने का नज़ारा। ये खड़ी है जी हमारी लोडेड बाइक, और लुक एट दिस व्यू। लेट्स गो। सोनमार्ग रह गया जी यहाँ से आइडिया 40 किलोमीटर। थैंक गॉड आज मौसम थोड़ा अच्छा है। वो वाली जो सामने वाली पीक्स है ना, वहाँ पे बर्फ़ दिखाई दे रही है। कल एक्चुअली मैंने थोड़ा वो चेक किया था वेदर फोरकास्ट का, और ले की एक अपनी वेबसाइट है
le.nic.in करके है शायद, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। वहाँ पे एक स्पेशल उनका पेज है जिस पे उनका वेदर और रोड की कंडीशन के बारे में वो अपडेट करते हैं डेली का डेली। सो उसमें क्या रहता है कि मतलब कि जो मेन रोड्स हैं, जैसे अपना ये श्रीनगर टू कारगिल वाला रोड हो गया, ठीक है, इसका स्टेटस बताते हैं कि वो ग्रीन है या नहीं है। उसमें रहता है कैसे कि वो ग्रीन होता है या फिर लिखा होता है कि मतलब 4 व्हीलर है विद स्नो चेन और समथिंग, या फिर उस पर टाइम लिखा होता है कि अल्टरनेट डेज ऐसे समथिंग करके। अगर रेड लिखा हो दैट मीन्स वो टोटली क्लोज है सबके लिए ही। तो अभी खारदुंगला का जो स्टेटस है वो वही दिखा रहा है कि जिनके पास स्नो चेन्स हैं वही जा रहे हैं। लेकिन खारदुंगला मैं पहुंचूंगा आई थिंक अभी, आज कारगिल है, परसों ले, और उसके बाद एक दिन ले में रुकूंगा। दैट मीन्स अभी 3 दिन है बीच में आज का मिला के। सो लेट्स होप कि तब तक खुल जाए। यहाँ से कारगिल तक का रोड तो ग्रीन दिखा, स्टेटस ग्रीन है, सुबह मैंने चेक किया था। और जो कारगिल से ले वाला है वो भी ग्रीन है स्टेटस। तो वहाँ तक ले तक तो कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई नहीं है इस तरफ श्रीनगर। कल और परसों यहाँ बारिश नहीं हुई है। जो बारिश हुई है वो मतलब नीचे ही हुई है सारी, उधमपुर के एरिया में ही, बनिहाल तक। अब तो नेक्स्ट स्टॉप सोनमार्ग में ही लूँगा, अगर कोई सेंटर में कोई अच्छा व्यू ना आ गया हो तो। व्यूज़ वैसे बहुत छोड़ के आया हूँ मैं। सो ये मिले हैं जी कुछ राइडर्स, ये भी पंजाब से ही हैं, लुधियाना से। सोनमार्ग रह गया जी 26 किलोमीटर यहाँ से, और कारगिल है 145 और 371 है जी ले। जितना आप आगे आते जा रहे हैं तो स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं जो वो ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। बहुत मस्त व्यू है। ये तो भाई हमारे कैंपिंग गियर गुर लेके चले हुए हैं साथ में, ये भी सही है यार। कल मैंने 2 घंटे ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लग गया मेरे को रूम ढूंढते हुए। इनका सही है जो लोकेशन मिले अच्छी, जहाँ थक गए अपना खुद का रूम बना लो। और बंदा ज़्यादा भी चला सकता है थोड़ा। अब मतलब रूम के चक्कर में मेरे को रहता है कि मतलब मैं जल्दी से जल्दी, कि जैसे अगर 5 o'clock हो गए या उससे ज़्यादा मतलब टाइम हो गया तो मुझे रहता है कि मतलब मैं जल्दी रूम ले लूँ, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उतने रूम के चार्जेस बढ़ते रहते हैं। तो भाई जो बजट ट्रैवलर्स वाले होते हैं ना, उनको बहुत कुछ देखना पड़ता है। कल नो डाउट मैंने काफ़ी खर्चा कर दिया वो बोट हाउस पे, बट मतलब पहले मेरा मन था भी नहीं कि कोई रूम ले लेता हूँ। फिर उसके बाद हुआ कि यार पता नहीं वापस कब आऊँगा, कि इसका भी एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। तो उस पे मैंने खर्चा कर ही दिया। सोनमार्ग यहाँ से रह गया जी ऑलमोस्ट 8 to 9 किलोमीटर, और रोड यहाँ तक ठीक ही है, थोड़ा बहुत है बीच में, मतलब ऐसे छोटे से पैचेस, बट यहाँ तक तो अच्छा ही है व्यू। वो ऊपर वाटरफॉल है, बहुत हाइट पे वाटरफॉल है। और यहाँ से नज़ारे हो गए हैं चेंज। ये वाली वही रिवर है जहाँ पे मैं पहले रुका था, मतलब यही चलेगी साथ में। पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा, और पानी काफ़ी साफ है। एकदम से टर्न आया और स्नो, वाओ। धीरे ही चलता हूँ क्योंकि ध्यान इधर उधर बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है व्यूज़ की वजह से।
रोड में भी एकदम से खड्डा आ जाता है और कोई ना कोई आगे ब्रेक मार लेता है। मुझे लगता है यहाँ रुकना चाहिए। मैं यहाँ रुका था एक फ़ोटो के लिए। वो सामने ऊपर से ना वाटरफॉल है, वो छोटा सा। मैं मोबाइल से वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ, इसमें दिखेगा नहीं। बहुत ही प्यारा छोटा सा वाटरफॉल है। और रास्ते में यहाँ से भी मतलब कि ये वाटरफॉल ही है, ये वाला भी ना, इसके नीचे से पानी आ रहा है बिल्कुल। ये वाटरफॉल्स ही हैं जो जमे हुए हैं पूरे। रास्ते में एक और स्टॉप। आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ रिकॉर्ड, क्योंकि पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। बहुत अच्छा व्यू था तो फिर रुकना तो बनता था। और यहाँ पे देखो मेरे पीछे इतना बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे अपनी खड़ी है बाइक, और इस तरफ देखो व्यू। वादियों में रुके थोड़ी देर फ़ोटोशूट वगैरह किया है, आधा घंटा स्पेंड किया है यहाँ पे। और यहाँ से शुरुआत हो गई है हमारी लद्दाख ट्रिप की मेमोरीज़ की। फ़ोटोज़ में एक्चुअली जो मतलब माइंड में जो मेमोरी है, जो आँखों में मेमोरी लेके जाएंगे, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैमरे में अगर आप देखोगे ना तो आपको लगता है कि हाँ जी ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उससे आप ऐसे लगा लो कि 100 टाइम्स बेटर है। गाड़ियों की काफ़ी एंट्री लेते हैं यहाँ पे। मतलब श्रीनगर से अभी तक मैं अपना आते आते मैं देख चुका हूँ। ये मतलब आई थिंक 3rd या 4th लोकेशन है मे बी। अरे यहाँ से तो 1 मिनट दूर था ये सोनमार्ग वाला बोर्ड। तो यहाँ रुक के भी एक फ़ोटो ले लेते हैं। वो पीछे गाइस रह गया सोनमार्ग का जो पुराना वाला गेट था ना, जहाँ लिखा होता वेलकम टू सोनमार्ग। वहाँ रुक के बस 5 मिनट अपना फ़ोटोशूट कर लिया है। और ये रोड अभी नया बन रहा है, ये मतलब बाईपास एक निकाल दिया उन्होंने। वैसे वो वाला जो रोड था पुराने वाला, वो मतलब दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। पानी बहुत ठंडा है। मैंने वो वहाँ पीछे रुका था, हाथ लगाया मैंने, थोड़ा मुँह धोया। भाई साहब नींद आ रही हो ना, इस पानी में मुंह धो लो बस। मैं कह रहा हूँ पूरी नींद उड़ जाएगी, इतना ठंडा पानी है। क्योंकि ये सारा वो बर्फ़ का पिघला हुआ पानी आ रहा है। और श्रीनगर के बाद आइडिया 10 किलोमीटर के बाद सिग्नल चला गया था। मैंने एयरटेल का सिम लिया है ना, और अभी सोनमार्ग एंटर होते ही सिग्नल आ गया। नेट का तो पता नहीं है कि नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, बट कॉल अभी मैंने की है घर पे, तो बात हो गई है। तो जहाँ जहाँ रहेगा सिग्नल फिर मैं आइडिया बताता रहूँगा, क्योंकि वैसे चलाते रहता हूँ तो फिर मैं भी नहीं देखता कि सिग्नल है या नहीं है। कहीं रुकता हूँ तो फिर चेक करता हूँ। घर से कॉल आई हुई थी तो पता चला कि हाँ सिग्नल आ गया यहाँ पे। और रास्ते में पीछे रुका था तो वहाँ सिग्नल था नहीं, यहाँ पे तो आ रहा है। वैसे 4G का ही आ रहा है, ऊपर इंटरनेट का भी 4G सिग्नल ही दिखा रहा है। बाकी कारगिल में तो आई थिंक चलता है। कारगिल और इसके बीच में पता नहीं है कि चलेगा या नहीं चलेगा। कुछ राइडर्स मिले थे अभी पीछे जो सोलो चल रहे हैं सारे। एक भाई वेस्ट बंगाल से आया हुआ है और एक राजस्थान से है। और अभी पीछे आपने जो देखे थे 2 बाइक इकट्ठे आए हुए हैं विद पिलियन, वो लुधियाना से है। बस हम सब ने वहाँ ही इकट्ठे होकर फ़ोटोज़ लिए हैं। और
वो आगे निकल गए हैं, बस मैं फ़ोन करने लगा था। नेक्स्ट लोकेशन पे फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा कहाँ कैमरा बंद करूँ, कहाँ चलाऊँ, क्योंकि व्यूज़ इतने अच्छे अच्छे हो गए ना अब। एक रुक के छोटा सा व्यू देता हूँ आपको, देखो। पानी की आवाज़ भी बहुत क्लियर आ रही है, लेकिन माइक हेलमेट के अंदर है ना, तो इतना पकड़ नहीं रहा होगा। ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा पकड़ रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, ट्रक्स धूल उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा सामने। ओवरटेक भी क्या करूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा कि सामने कुछ है या नहीं। 2-3 जगह मैंने बोर्ड देखा जोजिला टनल प्रोजेक्ट का, तो आने वाले कुछ साल में मतलब कि जोजिला जो पास है वो ये बंद कर देंगे। उसका मतलब क्रॉसिंग बन जाएगा, एक टनल बन जाएगी अंदर ही अंदर से। सो जो ये जोजिला वाला मज़ा है, जो व्यू है, वो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। मतलब वो इजी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो मतलब कि हिल्स में नहीं ड्राइव करना चाहते या फिर नहीं करते। दो टर्न्स के बाद ही बहुत ज़्यादा हाइट गेन कर लिया। मैं नीचे ही रुका था अभी, 2-4 फ़ोटोज़ ली, और सिग्नल है अभी। मतलब सोनमार्ग के बाद से ऑलमोस्ट सिग्नल है ही है। बहुत रेयर सा है कि कहीं पे सिग्नल नहीं है। थोड़ी देर 15-20 मिनट रुका मैं उधर नीचे, थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल गई, क्योंकि रेडिएटर का फ़ैन कंटिन्यूसली चल रहा था काफ़ी देर से। और थोड़ी फ़ोटोज़ भी ले ली। आज अच्छा टाइम है मेरे पास, 200 किलोमीटर के आसपास ही मुझे टोटल डिस्टेंस कवर करना है, और कारगिल में रुक जाऊंगा। मुझे ले जाना ही नहीं है आज। सो अगर ले जाना हो तो फिर मतलब टाइम थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर इतना नहीं रुका जाता सेंटर में ना कि कहीं भी आप फ़ोटो ब्रेक ले लो या समथिंग ऐसे। मैं कंटिन्यूसली कूलेंट ही चेक कर रहा हूँ कि कूलेंट तो नहीं कम हो गया। वैसे अभी तक तो ठीक ही है जी सारा कुछ। ये देखो, ये सब छोटा सा ग्लेशियर यहाँ पे ही रह गया, ये जमा हुआ है पूरा। ये देखो, मुझे लगा था सॉफ्ट सा होगा, सॉफ्ट नहीं है, काफ़ी हार्ड है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी सा है, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स ये हैं। एक्चुअली रोड छोटा है, वहाँ पे टर्न है।
आगे मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक थोड़ा सा जाम है, क्योंकि इसमें भी रेड दिखा रहा है सारा। तो गाड़ी वाले आई थिंक कहीं और से घूम के आएंगे शायद। हम चेक करते हैं जी कि हमारे लिए जगह है या नहीं है। तो ये बोल रहे हैं जी वापस घुमाने को, दूसरे रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा। लेट्स सी। लेट्स सी कहाँ टच होता है। अब काफ़ी हाइट गेन कर लिया एकदम से। अभी उस रोड पे टच हुए नहीं है जहाँ से आ रहे थे। वो एक्चुअली शॉर्टकट है, वो कोई वहाँ से इजीली था, यहाँ से थोड़ा सा घूम के है। बट मुझे लग रहा है कि पुराना वाला रास्ता ना यही है, क्योंकि वो नीचे ना एक मंदिर निकला अभी जहाँ मिलिट्री वाले बैठे होते हैं। तो वो मैंने काफ़ी बार देखा है यूट्यूब वीडियोस में ना। तो ये पुराने वाला रास्ता लग रहा है मुझे, वो कोई शॉर्टकट है। यहाँ से कारगिल मुझे दिखा रहा है 106 किलोमीटर और 2.5 घंटे ऑलमोस्ट, और लग जाएगा इतना टाइम, क्योंकि बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। रास्ते में रुकूंगा भी ऑब्वियसली, तो उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। 3:30 दिखा रहा है, तो आप लगा लो कि 5 बजे तक आइडिया में पहुंच जाऊंगा। कहीं रुक के थोड़ा खाऊंगा कुछ। अभी जोजिला ही आएगा पहले, वहीं रुकता हूँ। कुछ पीछे वो टैक्सी वाले रुके हुए थे, तो उनसे थोड़ा कंफर्म किया मैंने। वो बोल रहा है कि 0 पॉइंट है जो ऊपर जोजिला का, तो वहाँ पे बर्फ़ है। ट्रक ही ट्रक खड़े हैं। ऐसे पहुँचता है भाई लेह लद्दाख में फ्यूल, जो हम वहाँ पे भरवा के घूमने निकलते हैं। इनको काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पहुँचने में, क्योंकि ये आते भी धीरे धीरे हैं। और कहीं पे जैसे अभी देखो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम, एक आधी गाड़ी गलत पार्क हो गई किसी मतलब टूरिस्ट की वजह से, तो इनको रुकना पड़ता है। ये देखो ऐसे, यहाँ तो कम है, पीछे काफ़ी ज़्यादा था पानी। कैमरा ऑन ही नहीं हुआ, मैं फटाफट बटन प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे पत्थर बहुत है। यहाँ पे फंसूंगा अब मैं, क्योंकि बहुत जाम लगा हुआ है। दूसरी तरफ भी ट्रक आ गए हैं, और उस साइड में बिल्कुल जगह नहीं है, खाई है बिल्कुल नीचे। और इस तरफ भी कुछ ज़्यादा जगह नहीं है, आगे नहीं निकल पाऊँगा। ये देख रहे हो ऐसे करके ग्लेशियर्स बने हुए हैं ना बर्फ़ के। ओके जी, आगे एक्चुअली कुछ काम चल रहा है, तो रोक दिया इन्होंने थोड़ी देर। भाई वहाँ पे चल रहा है एक्चुअली पत्थर गिराना है नीचे ना, तो उन्होंने बाइक के लिए तो परमिशन दे दी है। मना कर रहे तो मैं पूछ के आया हूँ।
ओ भाई पानी 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 पानी। ये है जी पहली वाटर क्रॉसिंग। ओ भाई थैंक यू सर। वरना बहुत घूम के आना पड़ता भाई, नीचे से तो पहले ही बहुत घूम के आया हूँ मैं। वहाँ देख रहे हो वो नीचे तक, वहाँ तक जाम लगा हुआ है। भाई आए हैं पेट्रोल डला के, 5 लीटर पेट्रोल डला के आ गए। और यहाँ पे अभी वो ब्लिंक करने लगा है, तो अभी देखते हैं कि कोई यहाँ पे पेट्रोल पंप है या नहीं है, कैसे, अभी मुझे भी नहीं पता। आई थिंक ज़ोज़िला में शायद मिल जाना चाहिए। फ्यूल लेके चलना चाहिए हमेशा ना, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी यहाँ से फिर से दिखा रहा है ट्रैफिक जाम। इसी रोड से तो मैं वापस आया था ऊपर, यहीं से ट्रैफिक जाम दिखा रहा है। देखते हैं क्या बनता है। सामने का व्यू देख रहे हो, ओ भाई यहाँ पे भी मुझे कुछ जाम ही लग रहा है। यहाँ पे तो रेड दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, रास्ता तो साफ है जीपीएस पे दिखा रहा है बिल्कुल रेड। और यहाँ पे ट्रैफिक है नहीं आगे। ओ मैं नीचे ग्लेशियर देख रहे हो, ओ डैम। यहाँ तो रुकना बनता है यार। गाइस गोप्रो की बैटरी डेड हो गई थी बहुत अच्छी लोकेशन पे आके। एक्चुअली मौसम ठंडा हो गया है ना, तो उसकी वजह से गोप्रो की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। सो व्यू देख रहे हो, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रोन उड़ाया था, तो वो देख लिया होगा आपने। क्या मस्त लोकेशन है यार, थोड़ा और आगे उड़ाना चाहिए था, वहीं पे उड़ाया। एक्चुअली मौसम ठंडा था, तो मुझे ऐसा था कि ड्रोन कहीं करना जाए, क्योंकि बैटरी एकदम से ड्रेन हो जाती है जब अपना ठंडा होता है मौसम। तो मैंने बस 2 मिनट का ही शॉट लिया, उतनी देर में गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो गई। सो गाइस जो पीछे रुका हुआ था ना, ये एक्चुअली 0 पॉइंट ही है। मुझे नहीं पता था कि इतनी बर्फ़ क्यों है यहाँ पे। ये तो मैं थोड़ा सा एक टर्न आगे आया तो दोबारा देखा, यहाँ तो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वो सामने रुकने के लिए जगह है, वहाँ पार्किंग नहीं मिलेगी, तो थोड़ा पहले रुक गया हूँ मैं। तो यहाँ तो रुकूंगा नहीं गाइस, कारगिल चला जाऊँगा सीधा ही। तो ये तो वो टूरिस्ट हैं जो आज वापस श्रीनगर चले जाएंगे, मुझे आगे जाना है। तो ये है जी व्यू।
सो गाइस व्लॉग हो गया बहुत ज़्यादा लंबा, तो हम इसको करते हैं यहीं पे ख़त्म। और जो हमारी जर्नी है जोजिला टू कारगिल वो हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग में। सो टिल देन हैव अ ग्रेट एंड सेफ डे, गुड बाय।